हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिटेरिया का करंट अफेयर का बुक का सेट नंबर 3। इससे पहले हम सेट नंबर 1 और 2 का 2 पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ये हुआ था कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है? वाराणसी पड़ता है यूपी में। यूपी में वाराणसी पड़ता है। सूरत कहाँ पड़ता है? सूरत पड़ेगा आपको गुजरात में। वही अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, और कानपुर भी यूपी में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा वाराणसी। पुनः एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ये होगा वाराणसी। अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी के सीएम हुए योगी आदित्यनाथ। वहीं पे यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हुए। वहीं पे अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत हुए। गवर्नर गुजरात के कौन हुए? आचार्य देवव्रत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है यूक्रेन को। तो यूक्रेन को, तो यहाँ पर यूक्रेन की अगर कैपिटल की बात की जाए तो यूक्रेन की कैपिटल होगी कीव। कीव। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। अगर पूछे ओपेरा हाउस कहाँ है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। वहीं पे चेक गणराज्य की राजधानी की बात की जाए तो चेक गणराज्य की राजधानी होगी प्राग, और सूडान की राजधानी होगा खार्तूम। पुनः एक क्वेश्चन का देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के में रूस की जगह पर किस देश को शामिल किया है? तो यूक्रेन को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मई 2022 में हुए नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? यानी मई 2022 में किस किस का नियुक्ति हुआ है, इसे मिलान करना है। देखते हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, सही है। वहीं पर एंथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। पुनः इसको देखते हैं। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी प्रधानमंत्री बनी है, सही है। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने, ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाए मेरा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक में कौन सम्मिलित है? तो इसे देखते हैं। रस्किन बॉन्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये कौन लिखा है? तो रस्किन बॉन्ड लिखा है, यानी मिलान सही है। प्रीति सेनॉय ए प्लेस कॉल्ड होम, ये लिखे हैं। प्रीति सेनॉय कौन लिखे हैं? ए प्लेस कॉल्ड होम, बिल्कुल सही है। विमल जलाल द इंडियन स्टोरी कौन लिखा है? विमल जलाल लिखा है। ए प्लेस कॉल्ड होम कौन लिखा है? तो प्रीति सेनॉय लिखे हैं। और लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर कौन लिखा है? तो ये रस्किन बॉन्ड लिखे है, यानी इसका आंसर मेरा हो जाएगा ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? लियोनिद क्रावचुक, ये यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति थे जिसकी देहांत हुई है हाल ही में। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, ये भी सही है। एंड्रयू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। इसको पुनः देखते हैं। लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति, सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत
के संगीतकार, ये भी सही है। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग के द्वारा किया गया है। तो वहीं पे अगर संचार मंत्रालय पूछा जाए तो संचार मंत्रालय होगा डीजे चौहान, और पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय हुए जितेंद्र सिंह, और वहीं पे गृह मंत्रालय अमित शाह, और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर हुए। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो उबेर कप 2022 का विजेता रहा इस बार दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की राजधानी होगा सियोल, और मुद्रा की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा होगा सोम। वहीं पे अगर इंडोनेशिया की राजधानी तो जकार्ता, और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या होगा? तो रुपिया। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा सोम, और चीन की राजधानी बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा होगी रेन मिनमी, और भारत की राजधानी दिल्ली, और यहाँ की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसहायम पिल्लई को टेलीविजन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर मेरा हो जाएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन की अगर पुनः देखेंगे, देवसहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस, जो कि कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस हैं, कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका नाम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है तमिलनाडु। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो MK स्टालिन हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हुए, वहीं पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा जमाइका। क्वेश्चन है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो जमाइका। अगर जमाइका की राजधानी की बात की जाए तो जमाइका की राजधानी किंगस्टन होगा, वहीं पे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होगा, और सूडान की राजधानी खार्तूम, और रवांडा की राजधानी किगाली होगा। दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी तो सियोल, जमाइका की राजधानी किंगस्टन, और सूडान की राजधानी तो खार्तूम, और रवांडा की राजधानी तो किगाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा हैदराबाद किस राज्य में पड़ता है? तो तेलंगाना में पड़ेगा। वहीं पर अगर ये कानपुर तो यूपी में पड़ता है, लखनऊ यूपी में पड़ता है, और रायपुर पड़ता है MP यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का तिरुवनंतपुरम किस राज्य में पड़ता है? तो केरल में, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, वही नासिक मुंबई में पड़ता है, और चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। इस क्वेश्चन को पुनः देखते हैं, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयनगरी को कहाँ लॉन्च किया? तो सूरत और उदयनगरी जो 2 स्वदेशी युद्धपोत भारत ने बनाया है, उसका लॉन्च किया किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और कहाँ किया गया? तो
तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन एक बार देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा अजय पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 22 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा निकहत जरीन। अगर निकहत जरीन की बात की जाए तो ये किस खिलाड़ी से है? ये एक बॉक्सर है। मैरी कॉम भी बॉक्सर है और सरिता देवी भी बॉक्सर है। ये दोनों मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर। वहीं पर लवनीना बोरगोहेन ये भी एक बॉक्सर है जो कि असम से बिलोंग करती है। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य के नाम दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखेंगे। इसका आंसर होगा ओडिशा। अगर ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नवीन पटनायक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गवर्नर की बात की जाए तो फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है IIT मद्रास में। IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8830 मीटर की ऊंचाई पर जिस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया, वो पर्वत कहाँ है? तो वो पर्वत है माउंट एवरेस्ट। वो पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट तो 8848.86 मीटर हुए। वहीं पर आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत पड़ता है कहाँ पे? तो फ्रांस में, जो कि यूरोप का एक देश है। वहीं पर गॉडविन ऑस्टिन केटू अगर पूछे तो ये पड़ता है भारत में, लेकिन जो अभी POK में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वहीं पे कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है, सिक्किम राज्य में नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे, जिसकी हाइट 8598 मीटर है। ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन केटू ये सब वृहद हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह बनाया है चीन ने। चीन की अगर स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो उसे CNSA यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पे अगर फ्रांस की बात की जाए तो CNS का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस। और वहीं पे अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वहीं पे रूस की बात की जाए तो रूस का होगा रोसकॉसमोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? तो ये किया है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी
OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए जगनमोहन रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुए बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछा जाए तो ये इसे इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। वहीं पर यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। फूड एंड एग्रीकल्चर FAO फूड एंड एग्रीकल्चर की स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। वहीं पर यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो ये जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया तथा ऐसा करने वाला भारत का पहला देश बन गया? तो ये बना है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवार्क के मेयर के तौर पर चुना गया? तो ये चुना गया है सुनील चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा नई दिल्ली। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। वहीं पे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी का भारत के 2 राज्य में सरकार है, एक पंजाब। वहाँ पे पंजाब का मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो भगवत मान सिंह है, जो कि भी एक आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उसके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया गया है कहाँ? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हुए, वही राजस्थान के अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और केरल के पिनरई विजय हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हुए? तो नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर हो जाएगा 2030। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयले मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस हो जाएगा अशोक चक्र। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? तो ये रखा गया है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। कुर्नूल, आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री पूछे तो जगनमोहन रेड्डी। हैदराबाद यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो चंद्रशेखर राव। और वहीं पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में इसे दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? यानी दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज किस देश में यात्रियों के लिए, आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य की राजधानी पूछा जाए तो चेक गणराज्य की राजधानी प्रागवे और स्विट्जरलैंड के बर्न, इटली के रोम और नॉर्वे के ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देश की न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल जो कि एक टेक्सटाइल मंत्री है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री हुए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है सुपर नोवाज। ये जीता है सुपर नोवाज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज की है? तो ये किया है जमुई में। यहीं पे अगर GSI की फुल फॉर्म पूछा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1831 में 4 मार्च को किया गया था। यानी GSI की स्थापना 4 मार्च 1831 में 4 मार्च 1831 में किया गया, जो कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज किया है बिहार के जमुई जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी के साहुल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा 33। कुल 33 पदक जीता था, जिसमें से गोल्ड की संख्या 13, सिल्वर की संख्या 15 और कांस्य की संख्या 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन किया है? तो ये किया है कहाँ पे? जैसलमेर राजस्थान का एक शहर है। कोटा भी राजस्थान का एक शहर। कोटा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे ताप विद्युत के तौर पर कोयला और परमाणु से भी बिजली उत्पादन किया जाता है तथा जल से भी उत्पादन किया जाता है। तीनों क्षेत्र से उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र जिला है जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, वो है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्ट्रेशन तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगर कोलकाता मेट्रो की स्थापना की बात की जाए तो 1984 में किया गया था। और वहीं पे दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना काबालेदुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एक्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा मेरा केन्या। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा C यानी केन्या। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना
अन्ना काबलो दुबा। अन्ना काबलो दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो होगा केन्या। केन्या की राजधानी की अगर बात की जाए तो नैरोबी होगा। वहीं पे नाइजर की राजधानी की बात की जाए तो नियामे होगा। और माली की राजधानी बमाका होगा। और सेनेगल की राजधानी डकार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 7 नवंबर 1975 को 7 नवंबर 1975 को वहीं पर अगर एचपीसीएल की बात की जाए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। और ओएनजीसी की बात की जाए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में। वहीं पर आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बना है। दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो सियोल है, और यहाँ की मुद्रा सोम है। और वहीं पे अगर उत्तर कोरिया की राजधानी की बात किया जाए तो प्योंगयांग है, और यहाँ की भी मुद्रा सोमी है। अगर वियतनाम की राजधानी की बात की जाए तो हनोई है, और यहाँ की मुद्रा डोंग है। फिलीपींस की राजधानी की बात की जाए तो मनीला है, और यहाँ की मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं इसमें कौन कथन सही है और कौन गलत है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ये सही है। भारत के लक्षण सेन ने रजत पदक जीता, ये भी सही। यानी ये दोनों कथन सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मेरा हो गया सी। एक बार इसे पुनः देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन से कथन सही है? तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम के, सही है। भारत के लक्ष्मण सेन कौन पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। दोनों सही है, यानी वो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो ये किया है कोलकाता में। अगर कोलकाता शहर का वास्तुकार पूछा जाए तो जॉब चॉर्नॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। वहीं पर अगर पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर मेरा हो जाएगा अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ द साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उसके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा डेनिस पार्लेन
सुलीवन, डेनिस पार्लेन सुलीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा मेरा कांस्य पदक। ठीक है, ये अब सेट नंबर 3 का टोटल 50 क्वेश्चन हम देखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 का 50 क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।